हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आपको केवल अपनी मेहनत करने की ताकत को बढ़ाना है क्योंकि सफलता का मिलना तो तय ही है। और ऐसा क्यों है? आप प्रीलिम से मेंस में आए हैं, डेफिनेटली आप इंटरव्यू में भी जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। बस ये भरोसा खुद को दिलाए रखना है। और ये भरोसा जब आप खुद को दिलाएंगे तो आपके पास सही में बहुत सारे जो उलूल जुलूल सवाल होते हैं उनके लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि केवल आपको अपनी ताकत बढ़ानी है। ताकत कौन सी ताकत है? आपको जिम नहीं जाना है, बेसिकली आपको अपनी मेंस के लिए या फिर जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है। सो दोस्तों, बिलीव इन योर इनफाइनाइट पोटेंशियल। आप खुद को इतना स्पेशल तो मान ही सकते हैं कि आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बट मेंस के एग्जाम को इतना अच्छे से देके आइए कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले और फाइनली आपका जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आए उसमें भी आपको एक अच्छी सफलता हासिल हो और फिर डेफिनेटली उससे आगे के लिए भी आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। सो जैसा मैंने कहा ना कि जब आप ताकत बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास इन सवालों के लिए समय नहीं बचेगा कि सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है। सो दोस्तों, सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाली है, ये पहले कैसे पता चल जाएगा एग्जाम से पहले? ये कभी भी पता नहीं चल सकता है, ना ही इसके पीछे आपको जाना है। मैंने आपको प्रीलिम्स के पहले भी कहा था कि ये सारी चीजों को बिल्कुल नकार दो, मतलब जिस थंबनेल में ये लिखा हो सेव अटेम्प्ट या कट ऑफ उसको देखना ही नहीं है। बट फिर भी आप यहां पे आए हैं, अगर आप इसको देख भी रहे हैं तो आपको इस भरोसे के साथ जाना है कि जो मुझे आता है वो बेस्ट है और जितना मैं करके आऊंगा मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको अपनी ताकत बढ़ानी है और इन सारी चीजों के पे ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? प्रीलिम्स का रिजल्ट आपने देख ही लिया, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं पता चला आपको। पेपर डिफिकल्ट था, आपको पता है। वैकेंसीज इस बार 516 थी। सब स्टूडेंट ने कहा कि सर वैकेंसीज का मैं कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि सिलेक्शन रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आप कट ऑफ कितनी गई? 17.75। पेपर डिफिकल्ट था, फिर भी 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ नहीं गई, 6 नंबर गई। तो ये सारी चीजों का कोई कोरिलेशन नहीं होता है। उससे पहले एक कोरिलेशन बैठाया गया कि सर 2020 में 506 सीट्स थी तो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो फिर भी कैसे हो सकता है? पेपर का लेवल, पेपर का क्वेश्चंस पैटर्न, सारी चीजें डिफरेंट होती है। हर टाइम का एक अपना डिफरेंट ऑरा होता है। आपको इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है, इसलिए कट ऑफ सेव अटेम्प्ट को छोड़ दीजिए। मैक्सिमम आपको ट्राई करना है, जितने में आप 100% श्योर हैं उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइए। जिसमें कंफ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझ आया या आंसर आपको आता ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, वहां पे कुछ ऐसा पूछा होगा कि वो आपकी समझ से बाहर या फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने टच ही नहीं किया, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा हर किसी के साथ होता है। 60 आउट ऑफ 60 हमारा टारगेट भी नहीं है और ना हमको सोचना है कि जब 60 आउट ऑफ 60 आएंगे तभी हमारा पेपर अच्छा होगा। लास्ट 2 साल की एनालिसिस कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 41 कट ऑफ गई थी। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें 27.75 कट ऑफ थी। कट ऑफ किसके बेसिस पे थी? एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे। तो ये समझ के चलिए। अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे आपको ये वाले क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ये वाले डिफिकल्ट लगेंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% क्वेश्चंस अलाइड कोर्सेज से थे, तो इसलिए पेपर का डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे कट ऑफ फिक्स होती है। सेफ अटेम्प्ट अभी भी आपके लिए वही है कि जितना आप मैक्सिमम कर पाएंगे। अगल बगल किसी को मत देखिए। जैसा मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, पढ़ते समय आपको ये मानना है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम के टाइम पे ये भरोसा रखिए कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है और जितना आपको आ रहा है वो सबसे बेस्ट है। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि जैसे प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिए। लास्ट टाइम पे फिर बहुत इश्यू हो जाते हैं, वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। उनके अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पे है उनके अपनी गाइडलाइंस है, तो उन सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा। और जो भी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जरूर ले जाइए, फोटो एक्स्ट्रा लेके जाइए, वहां पे आपको पेस्ट करनी होती है। प्रीलिम्स का जरूर लेके जाइएगा, यहाँ पे मेंशन है दिस इज एसेंशियल, क्योंकि फिर उस पे कोई बहस वहां पे नहीं हो सकती है क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है। तो हम कई बार एडमिट कार्ड पढ़ते नहीं है, उसी दिन प्रिंट निकालते हैं, शाम को निकालते हैं, फिर ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना रिवीजन आप करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। मॉक टेस्ट जैसे पहले भी आपको कहा था, काफी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत टाइप से दिए होंगे मॉक टेस्ट और आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट। आपका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, है ना? कुछ भी चीज नहीं हो सकती है। सारी चीजें आपको ये मान के चलनी है कि यू आर द बेस्ट। ओके, डू नॉट कंपेयर और डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। ना तो कंपेयर करिए बगल वाले को,
मैंने आपको प्रीलिम्स में भी कहा था, ये नहीं कि बगल वाले ने 4 रफ शीट भर दिए और आपका मोटिवेशन वहीं पे डाउन हो गया कि यार ये कर क्या रहा है, मेरे से तो एक पेज नहीं फिल हुआ। तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं, हमें नहीं पता, क्या पता वो डायग्राम बना रहा हो, क्या पता वो टाइम पास कर रहा हो, हमको उससे क्या लेना देना है। आप अपना करिए, काम रहिए, कूल रहिए, बाकियों को टेंशन दीजिए, बाकियों से टेंशन क्यों ले रहे हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। डू नॉट कंपेयर, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। ये वहां पे मत एज्यूम कर लेना कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है या पेपर बहुत इजी है। अगर आपको 40 क्वेश्चन हो गए तो ये एज्यूम मत कर लीजिएगा कि पेपर इजी है, और साथ ही साथ ये भी मत एज्यूम कर लेना कि ये पेपर डिफिकल्ट है। कुछ एज्यूम मत कीजिए, मैक्सिमम कीजिएगा वहां पे, एंड ट्राई योर बेस्ट, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई योर बेस्ट। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हर किसी के साथ होती है, जैसे आज भी आपके साथ हो रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि जब हम एग्जाम के बहुत नजदीक आते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है फिर, और ऐसा लगता है यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी एक बार देख लेते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ऐसा मे भी आपके साथ तो हो रहा होगा ना। वो जो होता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है वो कम होती जाती है। 1 महीने पहले हमें ज्यादा बेटर लग रहा था कि हमें आज ज्यादा आता है, बट अभी कम लग रहा है। तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बट एक चीज साथ में और ध्यान रखिए कि अपने को बार बार रिमाइंड कराइए, यू विल डू इट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने पूरे साल इसके लिए मेहनत की है, 45 मिनट पे आपको सारी चीजें करके दिखानी है, तो वो भी बहुत, इसलिए काम रहना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी साल की मेहनत की वजह से ही मैं आपसे ये बोल रहा हूं। डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। नहीं होगा, ये होगा, सो होगा, उस पर क्यों छोड़ना है। ये सोचिए कि 1 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब क्या कंडीशन होगी। सो उसको सोचिए, नेगेटिव क्यों सोचना है, नेगेटिव सोच के फायदा क्या होना है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए और अपना मैक्सिमम मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, आप सभी मॉक इंटरव्यू में हम फिर से मिले और फिर आप अपने इंटरव्यू देके फाइनल सेलेक्ट हो, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।